हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। आज हम प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें लास्ट टॉपिक है आधुनिक हिंदी साहित्य। उसमें आ जाता है, लास्ट टॉपिक है अद्यतन गद्य साहित्य एवं इतर विधाएं। उसमें हम आज क्वेश्चन करेंगे अद्यतन गद्य साहित्य से। ठीक है, देख लीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, ये लिखा गया 1741 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है, ये एक निबंध है, इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक हैं। क्रोध एक निबंध है, उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है निबंध संग्रह चिंतामणि, उसके अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। उसके अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। किसका है? मानस की धर्मभूमि का। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। किसका है? शब्दिता निबंध धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल निबंध किसने लिखा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? यह निबंध है। ठीक है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। साहित्य सहचर किसका निबंध है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ठीक है, आ जाता है कि हिंदी का प्रमुख ललित निबंधकार कौन है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। किसकी कृति है रसज्ञ रंजन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 2 हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, एक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि कौन किसकी कृति है। ठीक है, रसज्ञ रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की और साहित्य सहचर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने दिया। किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के विचार प्रधान निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित कर हिंदी के लेखकों को विचारात्मक निबंध लिखने को प्रोत्साहित किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, आस्था के चरण निबंध है, यह है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, आस्था के चरण है निबंध डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, कौन तू फुलवा बीननहारी निबंध है, ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है, सुनो भाई साधो निबंध संग्रह किसका है? सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का।
अब कुछ निबंध संग्रह हैं और उनके लेखक हैं, याद रखने हैं आपको। मैंने सिल पहुंचाई, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला है शिखरों के सेतु, यह है शिव प्रसाद सिंह का। अगला है रस आखेटक, यह है कुबेरनाथ राय का। ठीक है, जो भी ये मैं 20 क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ये सब अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी प्रवक्ता में पहले आ चुके हैं, फिर इस एग्जाम में आपके प्रवक्ता के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।